श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8। अब तक हमने जो भी पढ़ा है, अब है हमारा अगला टॉपिक 8 नंबर 8.4 कार्बन के अपरूप। ये टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक में क्या जानेंगे, पहले ये जानेंगे अपरूप क्या है, अपरूप की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहते किसे। अपरूप को लिया हमने पहले अपर रूप। अपरूप क्या है? अपरूप किसी भी तत्व के वे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तत्व के किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु क्या होता है, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपरूप। हल किसी भी तत्व है, मतलब जैसे इस यहाँ पर कार्बन के रूप है, यहाँ पर कार्बन तत्व है, कार्बन के रूप अपरूप की व्यवस्था हुई। किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण तो समान है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण का क्या मतलब हुआ कि वो एक ही पदार्थ है नहीं, कार्बन के रूप कार्बन से ही मिलकर बने हैं। रासायनिक क्रिया क्या होती है, जैसे दहन करना, जलाना, जलेगा तो CO2 निकलेगी है। जैसे आपको अपरूप के उदाहरण बताते हैं, जैसे कार्बन के अपरूप हो गए 3, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये हीरा कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है। दहन जलेंगे तो CO2 निकलेगी दोनों से, कुछ मात्रा में CO भी निकल सकती है। तो ये रासायनिक गुण हो गए। और भी ऑक्सीकरण, संरचना तो अलग है लेकिन जो रासायनिक गुण है किसी तत्व से जो क्रिया करते हैं वो सब समान है। भौतिक गुण भिन्न भिन्न। भौतिक गुण का क्या मतलब है, उनकी अवस्था एक ठोस हो सकता है, कठोर हो सकता है। एक तो कठोर हो सकता है, कठोर है, जैसे हीरा कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम है। ये इनकी अवस्था भिन्न भिन्न हो गई। इसका गलनांक, हीरे का गलनांक उच्च है, इसका गलनांक कम हो गई। ये भौतिक गुण होंगे गलनांक। और कोई चीज हुई जैसे जिसे बदला जा सके, परिस्थितियों के अनुसार बदला जाए, भौतिक गुण, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ये सब भौतिक गुण हो गए। तो ये भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं उनकी, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। ये है अपरूप की परिभाषा। अब किसी तत्व के अपरूप वे होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो रूप अपरूप कहलाते हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व के अनेक भौतिक गुणों के साथ भिन्न भिन्न तत्व पाए जाते हैं। भौतिक गुण समान भिन्न भिन्न वाले तत्व पाए जाते हैं। कार्बन के जो अपरूप है मुख्यतः उनमें देखिए हीरा हो गया, जिसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रेफाइट हो गया और फुलरीन हो गया। ये 3 अपरूप है। इनके रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण भिन्न भिन्न है। ये तीनों ही प्रकृति में पाए जाते हैं लेकिन इनमें सभी कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इन सभी में, हीरे में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, फ्लोरीन में भी कार्बन होता है, लेकिन जो आबंधित है कार्बन बंधा किस प्रकार है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न प्रकार से है। बंधन भी कार्बन किस प्रकार बंधित है, किस प्रकार से जुड़ा है, वो भी क्या अलग अलग है, एक समान नहीं है। कार्बन में अलग, हीरे में अलग तरीके से कार्बन व्यवस्थित है, ग्रेफाइट में अलग, फ्लोरीन में अलग है। ये हो गया।
अब कार्बन के अपरूप के बारे में तो हमने सामान्य पढ़ लिया। कार्बन अपरूप क्या होते हैं? वे जिनके रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब अपरूप भी दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय अपरूप दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे अब कि क्रिस्टलीय रूप को अपरूप कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, इनमें क्या गुण होते हैं, इसके बारे में, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये पढ़ेंगे। मुख्यतः हम इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में जो भी है वो क्रिस्टलीय अपरूप है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। अब है पहले दो अपरूप को दो भागों में बांटा गया कार्बन के अपरूप को। एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अपरूप। ये दो रूप हो गए। क्रिस्टल क्या होता है? एक क्रिस्टल की परिभाषा है, अपरूप की तो वो भी परिभाषा होगी, और एक अक्रिस्टल। हमें क्या परिभाषित करना है? क्रिस्टल और अक्रिस्टल को परिभाषित करना है। मतलब क्रिस्टल क्या है? वे कहलाते हैं जिनकी संरचना ज्यामिति क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो, बंद कोण भी फिक्स हो, बंद कोण भी निश्चित हो। मतलब क्रिस्टल क्या है? जिनकी ज्यामिति निश्चित है ना, जिन संरचनाओं की, वो क्रिस्टलीय संरचना है। क्रिस्टलीय संरचना, जिन संरचना की ज्यामिति निश्चित है, बंद कोण निश्चित है, जो बंद दूरी निश्चित है, वो सब क्रिस्टलीय संरचना हो गई। जो जिन अपरूप की संरचना क्रिस्टलीय संरचना के रूप में, उन्हें क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, ये मान सकते हैं। मतलब क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? जिनकी ज्यामिति निश्चित हो, बंद कोण निश्चित हो, बंद दूरी निश्चित हो, ये जो प्रॉपर्टी रखता है वो संरचना क्रिस्टलीय संरचना कहलाती है। और वह अपरूप जिसमें ये क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है वह क्रिस्टलीय अपरूप कहलाएगा। अब क्रिस्टलीय अपरूप की फुल डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार लिखेंगे? कार्बन के वे अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति बनाता है, निश्चित ज्यामिति बनाता और निश्चित बंद कोण का निर्माण करता है, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। एक बार और, वह अपरूप, कार्बन का वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति से वह निश्चित बंद कोण से संरचना का निर्माण करता है, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। ये हो गया। अक्रिस्टलीय में क्या है? अक्रिस्टलीय संरचना क्या हुई? जिसकी ज्यामिति क्या है? फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, पहले से निश्चित नहीं है, ज्यामिति पहले से निश्चित नहीं है और बंद कोण भी फिक्स नहीं है हमारा। तो ऐसी बंद कोण निश्चित नहीं है दोनों में, ऐसी संरचना हो गई हमारी क्रिस्टलीय संरचना। मतलब इसके विपरीत होगी अक्रिस्टलीय संरचना, इसके विपरीत, क्रिस्टलीय के विपरीत क्या? अक्रिस्टलीय। ऐसी संरचना किसी अपरूप में पाई जाती वह क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय रूप। उसकी व्यवस्था समान नहीं होती। जैसे ये बोल्ड है, हमने देखा सब एक तरफ से माना जाए समान है, ऐसे ऐसे देखा है, व्हाइट है, यहाँ से एक साथ जैसा है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय अपरूप। लेकिन और कोई चीज है जो जिसमें भिन्न भिन्न है, कोई और है, जैसे ये मार्कर है, इसमें यहाँ पर काला है, यहाँ पर व्हाइट है, तो ये अलग अलग है, स्ट्रक्चर इसकी अलग है, तो ये ऐसी चीज हो गई हमारी अक्रिस्टलीय। अब अक्रिस्टलीय अपरूप की क्या परिभाषा है? वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित न होकर एक निश्चित ज्यामिति नहीं बनाता और नई निश्चित ज्यामिति नहीं बनाता, अर्थात वे अपरूप जिसमें कार्बन की ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के वह अपरूप जिसमें कार्बन की ज्यामिति निश्चित नहीं होती वह अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। और क्रिस्टलीय अपरूप वे अपरूप जिसमें कार्बन की ज्यामिति निश्चित होती है, बंद कोण निश्चित होता है, ऐसी संरचना हमारी क्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण कौन कौन से हैं और अक्रिस्टलीय के उदाहरण कौन कौन से। अब पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलीय के। क्रिस्टलीय कार्बन के बढ़ रहे हैं और किसके? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप 3 है, 3 क्रिस्टलीय अपरूप है। हाँ, इसको मिटो देते हैं, फिर पढ़ेंगे।
बारी बारी से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप कितने क्या क्रिस्टलीय अपरूप की संरचना होगी, क्रिस्टल की क्या संरचना हुई जिसकी ज्यामिति फिक्स है, अर्थात कार्बन के वे अपरूप जिसमें कार्बन की निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित ज्यामिति होती है इसमें कार्बन की मतलब कार्बन सभी कार्बन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे रूप क्रिस्टलीय अपरूप हो गए। इसके भी 3 उदाहरण हैं, 3 प्रकार से बांटे गए, 3 भाग है इसके कार्बन के। कौन कौन से 3 है हमारे? 3, पहला हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया फुलरीन यानी C60 है ये। पहला उदाहरण क्रिस्टलीय अपरूप का हीरा। हीरे में कार्बन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं वो बताते हैं। वो होते हैं चतुष्फलक के रूप में, चतुष्फलक के रूप में सभी कार्बन व्यवस्थित होते हैं। और कार्बन की इसमें क्या संयोजकता होती है? 4, मतलब प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता होगी, 4 कार्बन से जैसे इसकी चतुष्फलक की संरचना कैसी हुई ये हो गई, ये चतुष्फलक हो गई। ऐसी ज्यामिति होती है हीरे में, कार्बन ऐसे प्रकार से व्यवस्थित होते हैं चतुष्फलक के रूप में सभी कार्बन की 4 संयोजकता कार्बन द्वारा पूरी होती है। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कार्बन? षष्ठकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। षष्ठकोणीय संरचना में किस प्रकार व्यवस्थित होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ज्यामिति फिक्स होती है, लेकिन ऐसे समान नहीं होती, ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये बिल्कुल समान नहीं होती। और इनके मध्य जो बंद कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। तो इसमें जो बंद कोण होता है कार्बन के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री यानी 9.5। ये हो गया हमारा, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं सभी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब फ्लोरीन में कैसे होते हैं? फुटबॉल की तरह होता है इसकी संरचना, बाकी बॉल की तरह वॉलीबॉल की तरह कार्बन व्यवस्थित होते हैं, कार्बन 60 होते हैं। इस प्रकार ये संरचना होगी, इसकी फिक्स संरचना है कि ये फुटबॉल जैसा होगा, अलग नहीं है, मतलब कि इसलिए ज्यामिति फिक्स है। ये 3 अपरूप हो गए हमारे कार्बन के, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तीनों अलग अलग है, भौतिक गुण अलग अलग होंगे, इनकी रासायनिक गुण समान है। ये अब आगे हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप के। किसके अपरूप? अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ेंगे हम, अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में। अक्रिस्टलीय अपरूप मतलब अक्रिस्टल क्या है? जिसकी ज्यामिति फिक्स नहीं है। वह अपरूप जिसमें कार्बन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, सभी कार्बन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, वो अक्रिस्टलीय कार्बन कहलाते हैं। इन्हें कुछ भागों, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोक हो गया पहला, हम कोक हो गया हमारा, कोल हो गया, कास्ट चारकोल हो गया, कास्ट चारकोल हो गया, जंतु चारकोल हो गया, काजल हो गया, जंतु चारकोल और कास्ट काजल और कार्बन, ये कुछ ऐसे हैं। कार्बन गैस कार्बन गैस हो गया। अब कोल हो गया,
वो भी एक तारकोल होता है, कुछ मोटा पतला, ये काष्ठ लकड़ी जैसा ही होता है। जंतु होता है चारकोल, इसका उपयोग किस में किया जाता है? चीनी उद्योग में। चीनी में जो गंदगी बनाने के बाद जो कुछ अशुद्धियां रह जाती है वो जंतु चारकोल द्वारा दूर की जाती है। काजल हो गया हमारा, जो घर पर बनाते हैं वो सामान्यतः वैसे भी, और कार्बन गैस, ये इसलिए अपरूप है। ये इनके ज्यादा खास नहीं है, बस एक दो उदाहरण याद रखना जरूरी है, जैसे कोल, कोक, ये दो तीन उदाहरण, काष्ठ, चारकोल, ये एक दो उदाहरण रखने जरूरी है। अब अगले भाग में, ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय अपरूप है, उसका कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक से प्राप्त करेंगे तीनों की जानकारी, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में